इमरान खान को आज भी अदालती हुक्म के बावजूद अदालत में पेश ना किया गया। सैफर केस का फिर से जेल ट्रायल शुरू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 115 रोज गुजर चुके हैं। इन 115 रोज में इमरान खान की सिर्फ एक ही तस्वीर मंजर आम पर आ सकी है। इमरान खान को अवाम से दूर रखने के लिए अदालतों की बार बार तौहीन की जा रही है। सैफर केस की पिछली समाअत पर खसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अब्दुल ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को अहकाम दिए थे कि इमरान खान को अगली पेशी पर अदालत में पेश किया जाए, मगर अडयाला जेल हुकाम ने पेशी के बजाय एक रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी, जिसके मुताबिक हालात इतने खराब हैं कि इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर नहीं आने दिया जा सकता। इस रिपोर्ट पर इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, क्या जेल सुप्रीडेंट ने फैसला करना है कि खतरा बहुत है? उनको क्या दिलचस्पी है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल में ही रखना है? जेल सुप्रीडेंट का या इस्तीफा बनता है या उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई बनती है, या आज 2 बजे तक अदालत पेशी का हुक्म बनता है। जज जुल्करनैन अब्दुल ने दलाइल सुनने के बाद फैसला जारी किया कि सैफर केस का दोबारा से जेल ट्रायल ही शुरू किया जाएगा, मगर इस बार ट्रायल के दौरान मीडिया और पब्लिक को केस सुनने की इजाजत होगी। इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम को खिराजे तहसीन। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, जब इमरान खान को बताया गया कि मर्दान, सवात, दीर, करक और दीगर इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क में फैलेगा, इसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान की बेटों से ताहाल बात ना करवाई जा सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में सैफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन इमरान खान की बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की दरखास्त में खसूसी अदालत ने सुप्रीडेंट अडयाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। अदालत ने टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने के हवाले से जेल SOPs भी तलब कर लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ताहात इमरान खान ही रहेंगे। मीडिया ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के फैसले के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए इमरान खान के अलावा दीगर उम्मीदवार नामजद किया जाएगा, जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरदीद जारी कर दी है और ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सिर्फ इमरान खान ही थे, हैं और हमेशा रहेंगे। खातून जज धमकी केस की समाअत बिलाखिर मुकम्मल। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में अपडेट किया कि आज 2-4 अहम बातें हुई हैं कि इस केस में ना जज साहिबा दरख्वास्त गुजार थी, ना उन्होंने कभी इसमें बयान रिकॉर्ड करवाया और ना वो बतौर गवाह पेश हुई, तो फिर ये केस कैसे चल रहा है? जिसने FIR करवाई उसका क्या लेना देना? फौरन इस केस से बरी किया जाए। अदालत अब प्रोसिक्यूशन को सुनकर फैसला करेगी। याद रहे कि इस केस में खान साहब बार बार पेश हुए, वारंट भी निकाले गए और इससे पहले बरी दरख्वास्त पर पिछली अदालत में इस पर दलाइल भी दिए जा चुके हैं और वहां भी प्रोसिक्यूशन ने इस केस को लटकाया, बार बार समाअत को मुलतवी करवाया क्योंकि इस केस में जान ही नहीं और वो केस को लटका के रखना चाहते थे। अब अदालत से इस्तदा की है कि इस दरख्वास्त पर फैसला दिया जाए और खान को बरी किया जाए क्योंकि ये केस आगे चलने के काबिल ही नहीं। इमरान खान और अहलिया पर दर्ज जाली मुकदमात की समाअत मजीद ताखीर का शिकार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान के ऊपर दर्ज 6 झूठे मुकदमात में 12 दिसंबर 2023 अगली तारीख तय हुई है, जबकि जाली रसीदों वाले झूठे केस में भी बुशा बेगम के केस की तारीख भी 12 दिसंबर ही तय पाई है। जाली इद्दत केस में भी जस्टिस आमिर फारूक की इमरान खान के खिलाफ सहूलतकारी। अपनी तारीख का एक मुनफरिद वाकया ये भी है कि इमरान खान ने दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार देने के लिए सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ 12 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन उस पर 1.5 माह में कोई समाअत नहीं हो सकी। इमरान खान की दरखास्त पहली बार 17 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन केस उस दिन की कॉज लिस्ट से मनसूख कर दिया गया। फिर 1 नवंबर के लिए मुकर्रर हुआ, लेकिन उस दिन की कॉज लिस्ट से भी निकाल दिया गया। तीसरी बार 30 नवंबर को मुकर्रर होने की कॉज लिस्ट जारी हुई, लेकिन साथ ही उससे भी निकालकर 18 दिसंबर के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब बज़ाहिर ये सूरत हाल नजर आ रही है कि मोहम्मद हनीफ की दरख्वास्त सिविल अदालत से वापस लेने की बुनियाद पर इमरान खान की हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्त गैर मौसर हो गई, लेकिन अगर वो खाविर मानिका की सिविल अदालत में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार देने का 2 दिन पहले का फैसला चैलेंज करते हैं तो उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ आ जाएगा कि आपकी ऐसे ही दरख्वास्त तो पहले ही ज़ेरे इल्तवा पड़ी है, नई कैसे दायर कर सकते हैं। PTI की गिरफ्तार रहनुमा साबिक MNA जुनैद अकबर खान का दौरान कैद होने वाले बदतरीन सलूक का इंकशाफ।
जुनैद अकबर खान ने अपनी पेशी पर बताया, मुझे एक बेबुनियाद और जाली FIR में गिरफ्तार किया गया है। मेरे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जैसे मैं सियासी कैदी नहीं बल्कि कोई दहशतगर्द या मंशियात का डीलर हूँ। नवंबर की सर्द रात में मुझे बगैर चादर और बिस्तर के जमीन पर सुलाया गया। मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद के दौरान मेरी तस्वीर बनाकर भिजवाने के मुतालबात भी आते रहे। इन तमाम हरबों से ना मेरा हौसला टूटेगा और ना ही मैं पार्टी छोड़ूंगा। मासूम बच्चे खेलने कूदने की उम्र में अपने कैद वालिदैन की राहें तक रहे हैं। वकील रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया, मैसा आज फिर अपनी मामा रोहिना खान को मिलने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आई थी। वो 3 साल की मासूम परी है। जिस उम्र में बच्चे की गेम्स और गुड़िया लेने की ख्वाहिश होती है, वहाँ ये बेटी सिर्फ अपनी मामा की जेल से वापसी की दुआ करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। PTI रहनुमा शाहजेब की रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता रोज़ कॉर्नर मीटिंग हुई, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करके खौफ के भूत एक बार फिर तोड़ दिए। गुज़िश्ता 3-4 दिन से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, जिसका सिलसिला अब बाकी दीगर सूबों में भी बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत का $180 मिलियन का ताज़ा स्कैंडल। गुज़िश्ता बरस PDM हुकूमत के दौरान जब मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था और एक डॉलर को तरस रहा था, तो पीपल्स पार्टी हुकूमत ने $180 मिलियन के अवज 40 इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट की, जिनमें 25 चार्जिंग इशू की बुनियाद पर ग्राउंड की जा चुकी हैं। फी बस कीमत $45 लाख यानी कौम को 1.28 बिलियन रुपए का मजीद चूना लगाया गया। कर्जों की तफसीलात जारी। PDM ने सिर्फ 16 माह में तहरीक इंसाफ के 3.5 साल से ज्यादा कर्जा लिया। तहरीक इंसाफ ने 3 साल हुकूमत में 18,626 रुपए के कर्जे लिए। PDM हुकूमत ने 16 माह में 19,734 अरब रुपए के कर्जे लिए। इमरान खान ने बारहा बताया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर सब जानते हुए भी मुल्क को तबाही की जानिब धकेला गया।